स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम आप लोग को पता ही होगा, अगर जो नए हैं उनको बता दूं, अनीता धर्मेंद्र मेरे चैनल का नाम है। और मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूं अपना ब्लॉग, दिन गुरुवार 29 तारीख यानी 29 सितंबर का ये ब्लॉग। जी हाँ, ये बहुत लेट आ रहा है ब्लॉग आप लोग के पास, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी हो गई थी ख़राब। तो आज एडिटिंग कर पा रही हूँ, इसलिए ब्लॉग आप लोग तक आज पहुँचेगा। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह तैयारी कर रही हूँ गणेश जी की विदाई की। तो हवन तो हम लोग एक दिन पहले ही कर लिए थे, क्योंकि पंडित जी बताए थे गुरुवार के दिन भगवान की विदाई नहीं करते हैं। लेकिन गणेश जी मंगल मूर्ति हैं और इनकी जो विसर्जन का जो कार्यक्रम है ना, वो अनंत चतुर्दशी को ही किया जाता है। तो बाकी भगवान का अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे शुक्रवार कर लेते या एक दिन पहले ही, माने बुधवार को ही विसर्जन कर लेते। लेकिन गणेश जी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अनंत चतुर्दशी को ही उनको विदा किया जाता है, क्योंकि वो उसी दिन अपनी माँ के घर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मोदक बना रही हूँ, क्योंकि मैं हवन के दिन तो मोदक बनाई ही थी, लेकिन आज के दिन भी मैं मोदक बना रही हूँ, क्योंकि गणेश जी की देखा जाए तो आज भी विदाई ही हो रही है उनकी। वैसे गणेश जी एक ऐसे भगवान है जिनकी विदाई नहीं होती, वो आपके साथ हमेशा ही रहते हैं। पर वही है, मूर्ति रूप में हम लाए हैं तो उनकी विदाई मतलब विसर्जन करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मोदक बना ली हूँ और उनका जो फेवरेट दूबी है वो भी डाल दी हूँ, नहीं तो गणेश जी ऐसे तो खाएंगे नहीं मोदक। तो आज उनको खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं ना, तो आज माला भी अपने हाथों से आज बनाई हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह का माला बना है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऑरेंज, येलो कलर, ग्रीन कलर, पता नहीं क्यों गणेश जी पे बहुत ही भाता है। तो दूबी का माला भी पहना दिए हैं और येलो कलर का भी है, ऑरेंज कलर का भी है। ढेर सारा माला आज पहने हैं गणेश जी। और आज इनका फूलों से बहुत ज़्यादा श्रृंगार हम लोग करने वाले हैं। तो नॉर्मल पूजा जिस तरह से रोज़ कर रही थी बस वैसे ही करूँगी, मगर आज हवन नहीं होगा, क्योंकि हवन की पूर्ण आहुति हम लोग कल ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे भोग और जल चढ़ाने के बाद मैं भगवान जी को पान खिला रही हूँ, क्योंकि पान उनका सबसे फेवरेट है। तो पूरा भोग लगाने के बाद मीठा पान ज़रूर मैं खिलाती हूँ। और किसी भी भगवान की मैंने पूजा अगर आप कर रहे हैं तो भोग के बाद पान जरूर चढ़ता है, सभी को पता भी होगा। से रानी धड़ ऊपर स्थित कर दिनो, प्राण वायु संचालन किनो, श्री गणेश तब नाम धरायो, विद्या बुद्धि अमर वर पायो। वे प्रभु प्रथम पूज्य सुखदायक विघ्न विनाशक, ओम कामरूपिणे नमः, काम पोषणे नमः, कमलाक्षाय नमः, गजाननाय नमः, ओम समुखाय नमः, ओम सर्वदाय नमः, ओम मुस्कादिभुवनाय नमः, ओम सुरकर्णाय नमः, परमाय नमः, ओम योगीशाय नमः, ओम योग धामने नमः, ओम उमासुताय नमः, ओम वाक्मंत्रे नमः, ओम वेगदंताय नमः, ओम महादेवाय नमः। गणेश जी के पूजा मैं इसी तरह से करती हूँ, पहले पुष्प जल अक्षत सब चढ़ा के और उसके बाद फिर उनका पाठ करना, उनका जो जाप है उनके नामों का उसको कर लेना, उसके बाद फिर आरती करना। आज गुरुवार के दिन आरती मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, क्योंकि गणेश जी के साथ साथ विष्णु भगवान का और साईं बाबा की भी मैं मूर्ति रखी हूँ। तो उनकी भी गुरुवार के दिन पूजा सेवा करके और आरती कर लेती हूँ। तो पूजा सेवा मतलब ज़्यादा भी नहीं, बस स्नान कराना और उनका आरती ही बस करती हूँ, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ। मतलब जितना मुझसे हो पाता है उतना ही करती हूँ, क्योंकि मूर्ति उनकी मैं रखी हूँ इसलिए। तो बस इस तरह से पूजा पाठ हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे गणेश जी का लुक आप लोग भी देख लीजिए। गणेश जी की पूजा हो गई और उसके बाद हम लोग फटाफट से उनके विसर्जन की तैयारी की। तो बस यहाँ विसर्जन में थाली इस तरह से मैं तैयार की हूँ, फल, मोदक और लड्डू बेसन के, दिया,
कुमकुम, हल्दी, चंदन, मतलब जितना भी है, फूल, बेलपत्र, दूबी सब रख ली। और ये यहाँ पे मैं एक अलग, आप लोग देख रहे होंगे तैयारी। तो आज है पूर्णिमा व्रत और मैं मतलब अनंत चतुर्दशी भी है और शाम में पूर्णिमा व्रत भी लग जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर शाम में पितृपक्ष भी लगना था। तो मुझे पंडित जी बताया कि आज शाम में ही आपको पूजा कर लेनी होगी। और पिछली बार भी मुझे ऐसे ही मैं की थी, अच्छे से याद है। तो यहाँ चूरन बना दी हूँ और पूरे सत्यनारायण भगवान की भी कथा की तैयारी कर दी हूँ। और यहाँ मखाने की खीर बना रही हूँ, क्योंकि चावल की खीर अभी 1-2 दिन पहले ही बनी थी। तो पूर्णिमा में खीर बनाना कंपलसरी होता है, इसलिए बस बना ली मैं। और मुझे पता था विसर्जन के बाद मैं काफ़ी थक जाऊँगी, इसलिए पूरी तैयारी करके जा रही हूँ। बस आने के बाद पूजा करना होगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है ना, वो शाम में ही होती है। और ये देखिए, ये मैं चौखट पे जब गणेश जी की विदाई होती है ना, तो उनको बैठाते हैं, तो बस उसी की तैयारी कर ली हूँ मैं। मतलब पूरी तैयारी सब फटाफट से करते जा रही हूँ मैं। तो फाइनली गणेश जी की आज विदाई होने वाली है और विसर्जन की पूरी तैयारी हो गई है, आप लोग देख ही लिए। और हम लोग अभी बस सुबह से अभी फुर्सत मिला मुझे आप लोगों से बातें करने के लिए। आज फास्ट है तो थोड़ा सा वीकनेस भी लग रहा है। और एक बात और, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वो घड़ी आई गई जब इनकी विदाई करनी है। विदाई तो वैसे हम लोग शास्त्र विधि अनुसार मतलब कल ही कर दिए थे, लेकिन आज जो मूर्ति की जो विदाई है वो आज हो रही है। तो सबसे पहले गुलाल लगाएंगे और फूलों की होली भी गणेश जी के साथ पूरा परिवार खेलेगा, तो एक एक करके। तो सबसे पहले हस्बैंड जी लगाए हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी और उसके बाद एक एक करके सभी बच्चे भी लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे खूब डांस करेंगे गणेश जी के सामने ही, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ समय और बिता लें इनके साथ। और आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे घर से तो गणेश जी जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। गणेश जी तो ऐसे जाते नहीं हैं, मेरे छोटे वाले भी गणेश जी हैं, बड़े वाले भी हैं। तो बड़े वाले गणेश जी को जैसे हम ले आते हैं 10 दिन उनका करने के लिए सेवा, तो इसके बाद उनको भेजना पड़ता है ताकि वो भी अपनी पार्वती मैया के पास चले जाएं। और यहाँ पे छोटू की शैतानी चल रही है, वो भी खूब होली खेल लिया गणेश जी के साथ। उसके बाद मैं सभी को गुलाल का बस टीका लगाऊंगी, क्योंकि फाइनली डांस वांस बहुत सारा कर लिए। और गणेश जी का जो विसर्जन था ना, वो 4 बजे से पहले ही करना था, नहीं तो उसके बाद फिर पूर्णिमा लग जाना था। और अनंत चतुर्दशी में ही उनको विसर्जन कर देना चाहिए। एक डांस वाले पोज में सब कोई डांस वाले पोज करो सब कोई। अरे करो भाई। ये
गणेश जी की विदाई पूरी मौज मस्ती के साथ हो रही है, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये पल फिर से 1 साल बाद आएगा, इसलिए इसे कैप्चर कर रहे हैं हम लोग। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी। गणेश जी को विदा करने से पहले पूरे घर में घुमाया जाता है। जैसे मेहमान आपके घर में आते हैं तो सारा घर उनको दिखाया जाता है, बस वैसे ही गणेश जी को हम अपना सारा घर दिखा रहे हैं, ताकि हमारी जो भी दुख विपत्ति और परेशानियां हैं वो सब वो अपने साथ ले जाएं और हम लोग के साथ पीछे रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि छोड़ के जाएं। और इन्हें चौखट पे रखने का भी रिवाज है, क्योंकि गणेश जी को मतलब डायरेक्ट ऐसा बाहर नहीं निकाला जाता है, तो पहले उन्हें चौखट पे रख के उनके साथ हम लोग फिर से फ़ोटोशूट और आशीर्वाद उनका लेते हैं। और कलश स्थापना जो करते हैं ना, उस कलश के पानी को पूरे घर में छींटते हैं और फिर उसके बाद गमले में उसे विसर्जन कर देते हैं। आयुष छोटू आओ इधर। मंगल मूर्ति तो चलिए चलते हैं नदी किनारे गणेश जी को विदा करने के लिए, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई कार में बैठ रहे हैं, जितने लोग आ जाएंगे उतने लोग जाएंगे विसर्जन में, और जितने लोग नहीं आएंगे वो घर पे रहेंगे, क्योंकि बस एक ही गाड़ी है तो सब कोई जा नहीं पाएंगे इसमें। तो यहाँ पे आयुष को इसके पापा देंगे गणेश जी को, क्योंकि ड्राइविंग उनको करनी है, क्योंकि और किसी को घर में नहीं आता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मोरया। बड़ी मम्मी गेट बंद कर लो। छीरे बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तो जल्दी। और नदी के पास आ गए हम लोग, अरपा नदी के पास आए हैं, और यहाँ पे पुल पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, और गणेश जी के बिल्कुल नगाड़े ढोल सब आए हुए हैं, और एक एक से झांकियाँ बन कर के आई हैं गणेश जी की, सब कोई विसर्जन के लिए लेके आए हैं। काफ़ी भीड़ भी है। और जबकि यहाँ पे बिलासपुर में गणेश जी सारे आज के दिन विसर्जन नहीं होते हैं, उसके बाद इतनी भीड़ है। अभी बाकी और दिनों में भी विसर्जन होंगे, और कई लोग तो 2 दिन के बाद भी करने लगते हैं ना, 3 दिन 5 दिन 7 दिन इस तरह से। तो काफ़ी लंबा विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पे चलता है इसी तरह से। नदी किनारे आने के बाद भी एक बार फिर से आरती होगी गणेश जी की। तो जो भी मैं लेके आई थी थाली में, आप लोग को पहले मैं ब्लॉग में बताई हूँ, बस उसी से पूजा करेंगे, भोग चढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर गणेश जी को विदा करेंगे। तो चलिए फिर इनका आरती कर लेते हैं, उसके बाद विसर्जन करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। खड़े रहो।
गणेश जी अपने घर गए, अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तो गणेश भगवान से प्रार्थना है जल्दी से आए, अगले वर्ष फिर से। गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। आरती जो करते हैं, उस थाली की जो आरती होती है, मैंने दिया उसे मैं साथ में ही लेके जाती हूँ घर पे और पूजा रूम में रख देती हूँ। तो इसे मैं मतलब बुझाती नहीं हूँ या वहाँ छोड़ के नहीं आती हूँ। तो बस इस दिए की ही लौ के बहाने से ऐसा लगता है गणेश जी साथ में आ रहे हैं। और प्रसाद जितना बटता है बांटती हूँ, वरना बाकी ले आती हूँ। तो गणेश जी को विदा करके सभी थोड़े से उदास हो गए थे। तो बस सभी को थोड़ा सा मैं कर रही थी कि हाँ अगले वर्ष फिर आएंगे। तो बस वही बच्चे लोग इस तरह से सैड से हो गए थे। और घर पे आने के बाद चौकी भी उदास सी दिखी। जोत मैं यहाँ पे रख देती हूँ, गणेश जी के हटने के बाद जो अखंड जोत जलाए रहती हूँ। तो अब इसमें मैं तेल वगैरह नहीं डालूँगी, वो जब तक जलना होगा जलता है, फिर खुद से बुझ जाता है। और यहाँ पे कथा की तैयारी कर ली थी, अब बस कथा करी हूँ। और चंद्रमा जी को जैसे कथा ख़त्म की हूँ, आ गए थे मतलब निकल गए थे चंद्रमा जी, तो बस उनको भी अर्घ दी और पूजा कंप्लीट की। और कल है पितृपक्ष, तो पितृपक्ष की भी तैयारी मुझे थोड़ी बहुत करनी थी, क्योंकि हमारे ससुर जी का पहला दिन ही होता है। और पितृपक्ष के दिन हम घर की पूजा नहीं करते हैं, तो बच्चों से करना है पूजा, तो बच्चे लोगों को करना है। इसलिए मैं सोच रही हूँ जितनी ज़्यादा हो सके साफ़ सफाई कर दूँ। तो जो पूजा के बर्तन हैं उनको धो दूँगी, थोड़े बहुत ही रहेंगे, तो वो कल आराम से फिर पूजा कर पाएंगे। और देखिए गणेश जी बस नहीं है, बाकी पूरी चौकी वैसे है, फिर भी इतना सूना दिखता है। तो कई बार तो ये सूनापन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी मैं व्यस्त हूँ पूजा में, इसलिए उतना मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है। विसर्जन हो गया और गणेश जी की चौकी उदास दिख रही है, जोत जल रही है अभी भी। और मेरा कथा भी हो गया, अभी जस्ट अभी पूजा करके उठ गई, अर्घ दे ली। और अभी बस थोड़े से बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद अपने लिए कुछ नहीं बनाऊँगी। मखाने की खीर बनी हुई है और पंजीरी और फल वगैरह खा लूँगी। हाँ, बच्चों के लिए बस बनाऊँगी पूड़ी, वो लोग का डिमांड है, क्योंकि खीर और सब्ज़ी बची हुई है कल की, जो कल विसर्जन के मतलब हवन के टाइम बनाई थी ना, बस वही वाले। तो अब आज यहीं पे ब्लॉग करूँगे एंड, और काफ़ी थक गए हैं आज। और विसर्जन बहुत ही अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।